जैसे वशीकरण होता है उसका टाइम होता है, वशीकरण कितने टाइम के लिए करवाना है? 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। ऐसा कोई टोटका हो जिससे 1 मिनट के लिए वो वशीकरण हो जाए। 1 मिनट में अगर कोई काम हाँ, 1 मिनट के लिए हो सकता है। 3 घंटे के लिए किसी को वशीकरण करवाना होता है ना, तो एक तो होता है तेज पत्ता, जो हम आमतौर पे सब्जियों में डालते हैं। उसके आगे और पीछे नाम लिखना है। एक लेना नींबू, नींबू के ऊपर नाम लिखना उसका। नींबू होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश, दागिल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर रेड कलर के पेन से पे नाम लिखना है। लाइफ टाइम किसी को वश में करना है, अपने इशारों पे नचाना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना। वो लाइफ टाइम तक उसके वश में रहेगा, लेकिन फोटो दोनों की चाहिए। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू के बीच, या बहुत ही ज़्यादा क्लेश हो रहा है घर के अंदर किसी भी तरह के भाई भाई के बीच, तो उस क्लेश को ख़त्म करने के लिए क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके बीच में लड़का लड़की है, जो उनके बीच में कई बार क्या होती है, ऐसी दरारें पहुंच जाती है कि लड़का लड़की को ब्लॉक कर देता है और लड़की लड़के को ब्लॉक कर देती है। तो वो खुलवाने के लिए ऐसा करना कि उसका नाम लेके या फिर उसका कोई यूज किया हुआ कोई कपड़ा, लड़का हो या लड़की, अगर लड़की ने ब्लॉक कर दिया उसको और बिल्कुल बातचीत बंद है, चाहे सालों से बंद है, 5 मिनट के अंदर फ़ोन आएगा उनके पास। जैसे क्या फ़ोन के अंदर फोटो देखकर हम किसी को बस में कर सकते हैं? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं हॉरर स्टोरी की, रहस्यमय घटनाओं की और तंत्र क्रियाओं की। साथ ही साथ हम बात करते हैं वशीकरण की और उनके उपायों की। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं चेतन शर्मा जी, उनके माध्यम से जानते हैं कि तंत्र एक्चुअल में क्या चीज़ है और जो वशीकरण के उपाय हैं वो क्या है, किस तरीके से वशीकरण काम करता है और किन किन उपायों से वशीकरण किया जाता है। सो स्वागत करते हैं गेस्ट का। वेलकम सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हो? बस ठीक हूँ सर। सो सबसे पहले तो सर, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार आए। नए हमारे व्यूअर से भी जुड़ोगे, बिल्कुल। तो उनका थोड़ा सा उनके लिए आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, मैं ये जो काम कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर का, ये तंत्र साधना ले लीजिए, वशीकरण ले लीजिए, A to Z कोई भी समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन करते हैं और उसका उपाय बताते हैं। जो भी हमसे जुड़ता है हम उसे हर समस्या का समाधान बताते हैं कि इस प्रकार से ये करेंगे तो आगे जाके ये सफलता मिलेगी, इस रास्ते चलोगे तो ये कामयाबी मिलेगी। किसी की शादी नहीं होती है, उसकी रुकावटें आती हैं, या शादी होकर टूट जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है, थर्ड पर्सन प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी को संतानहीनता की प्रॉब्लम होती है, बच्चे होके ख़त्म हो जाते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, सास ससुर की प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम होती है, पार्टनर्स की कई प्रॉब्लम्स होती है। मतलब ये सारी जो जीवन में जो घटनाएं घटती है या प्रॉब्लम्स आती है इंसान की, वो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप करते हो? बिल्कुल करते हैं। आपको कितने साल हो गए इस फील्ड के अंदर और आपका क्या पर्पज़ रहा होगा इस फील्ड में आने के? पर्पज़ ये है कि जितने से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, उनकी सेवा हो सके, इसी पर्पज़ से काम करते हैं। सर, भूत प्रेत जो होते हैं उनको आप किस माध्यम से देखते हैं, और आपके पास जो भी इनकाउंटर, जो भी केसेस आते हैं भूतों के, वो किस तरह के आते हैं? भूत भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल डेथ होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरी उम्र परमात्मा ने 50 साल लिखी है और मैं 50 साल पे ख़त्म होता हूँ, तो नेचुरल डेथ है। हाँ। तो मेरी आत्मा यहाँ नहीं भटकेगी। अगर मैंने सुसाइड कर लिया, देख कोई भी किसी भी रीजन से, जैसे ट्रेन के नीचे आके फांसी लगा के, जहर खा के, या कुछ फिर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट कुछ भी, तो मैं ख़त्म हो गया 30 साल में, तो 20 साल तक मेरी मोक्ष गति नहीं होगी। अच्छा। तो 20 साल तक मेरी आत्मा भटकेगी, क्योंकि वहाँ मेरी जगह नहीं है ऊपर। तो 20 साल तक मेरी ये जो आत्मा वो यहीं भटकेगी, कभी किसी को परेशान करना, कभी घर वाले को करना। आपने देखा होगा कई जगह कि परिवार के अंदर, हर घर के अंदर ऐसी कोई ना कोई घटना होती रहती है कि नेगेटिविटी बोलते जिसे, बिल्कुल, वो परेशानियाँ होती रहती घर में। इस प्रकार से ये 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो भूतों का अनुभव है जो आपने किया होगा,
किस तरह से, मतलब किस तरह के होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, क्या आप बता सकते भूत जो होते हैं एक हवा रूपी होती है। जैसे कि आप हवा को नहीं देख सकते, उसी प्रकार ये हम भूतों को देखते हैं लेकिन एहसास कर सकते हैं। जब इसकी साधना होती है उसको एहसास करते हैं। जैसे कि आप जाते हो शमशान में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हम इसकी साधना करते हैं तो जैसे आपके ये हाथों के बाल हो ना, ये खड़े हो जाएंगे जब इसकी साधना करते हैं। और कोई भी तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं तो उस टाइम उसको हम बुलाते हैं, बुलाते हैं उसको, उसके जरिए भी हम काम करवाते हैं। एक होती है मारण क्रिया, मारण क्रिया में भी उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, काफ़ी सुना है हमारे के बारे में। उसमें भी उसका इस्तेमाल होता है। सो आप तो भूत प्रेत का काम करते होंगे, बिल्कुल। आपका सामना भी हुआ होगा। बिल्कुल तो होता है। ऐसा कोई केस आप सुनाना चाहे जिससे भूत प्रेत से आपका सामना हुआ और आपने अनुभव किया हो? अनुभव तो एक टाइम की बात है कि कई बार ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं ना जो ख़त्म हो जाते हैं कुछ ने रीजन से। छोटे बच्चे जिसे काचे कलवे बोलते हैं, कच्चे कलवे, कच्चे कलवे बोलते हैं, वो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, उनकी सेवना होती है। अब बच्चे होते हैं, बच्चों को जो आप लालच दे दोगे कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ये काम करना, तो वो ही काम करेंगे जो हम कहेंगे, लेकिन उन्हें हमें खिलाना पड़ेगा। एक बार यही सेवना हमने की थी और बच्चे थे हमारे पास 3 बच्चे थे, उनकी सेवना की हुई थी। मतलब कच्चे कलवे थे आप? कच्चे कलवे थे, उनकी सेवना करी हुई थी। वही बच्चे जब उनको काम ना देना हम तो वो फिर परेशान करते हैं। काम सही होता है उनको? काम बिल्कुल सही होता है, और हम उनको काम ना दें तो फिर वो परेशान करते हैं। वो इसलिए परेशान करते हैं कि उनको मैं काम दूंगा तो उन्हें खाने को मिलेगा, बिल्कुल। और अगर हम काम नहीं देंगे तो उनको खाने को कौन देगा, तो फिर वो परेशान भी करते हैं। तो ये हम जो कार्य करते हैं पूरा सेफ्टी से होता है, कवच बनता है इसका। उस कवच की घेरा होता है कि जैसे कि हम इस कमरे में बैठे हैं तो चारों तरफ से पैक ही है, कोई दूसरा नहीं आ सकता। उसी प्रकार हम कवच बना के उसके अंदर बैठ के और इसकी साधना करते हैं। फिर उसी के जरिए उसका कार्य होता है। ये छोटे मोटे तो उपायों से हो जाते हैं, जो बड़ा काम होता है ये जो होने वाला ही काम नहीं है, वो फिर ऐसी शक्तियों के जरिए ही काम होता है। और आपने जो अभी मारण क्रिया के बारे में बताया, वो किस लेवल के ऊपर जाके उसका यूज़ होता है? उसका यूज हाई लेवल पे होता है कि ऐसा दुश्मन कि मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। जैसे कि आप हो या कोई XYZ कोई भी हो, ना तो कोई उसका बिगाड़ सकता ना कुछ और, वो सारा कुछ गुप्त होता है। मारण क्रिया ऐसी क्रिया होती है, एक हांडी होती है ना, और शमशानी देवी के जरिए की जाती है उसमें। अच्छा। और उसमें कई प्रकार का सामान होता है, वो डाला जाता है, और हम जिसके ऊपर उसको भेज रहे हैं तो वो जलती हुई जाएगी और उसके दरवाजे पर जाकर उसी का नाम लेके आवाज़ लगा के और उसे बुलाएगी। जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो उसके ऊपर तुरंत ब्लास्ट हो जाएगी, वो मर जाएगा। वो तुरंत खत्म। ऐसा ही होता है। तो क्या आपने यूज़ किया है कभी इसका? अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि ये किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना हमारा पर्पज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि किसी का भला हो, बुरा करने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि हमारे हाथ में जान देना नहीं है तो लेना भी नहीं है। हाँ, तो आपने उतारा तो होगा किसी का, अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया हो गया तो हाँ, उसका तो केस उतारते जरूर है। वो ऐसा होता है कि मान लो कि मैंने मारण क्रिया भेजी किसी के ऊपर और वो उस जगह पे है ही नहीं, तो वो वापस आएगी, बैक मारती है। जैसे हमारे हाथ में रबड़ की गेंद होती है तो दीवार पे मारते तो क्या होता है, वापस बैक करती है। तो अगला इंसान भी कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ तो करवाता ही है, तो बैक मारती है। तो जो करता है उसके पास जाती है वो, अगर उसने अपना कवच या सुरक्षा नहीं बना के रखी है तो वो उसे खत्म कर देगी। अच्छा, ये मतलब मारण वापस क्रिया उसी के ऊपर जाएगी। उसी के ऊपर जाके चली जाती है। मतलब वो कृष्ण जी वाले ब्रह्मास्त्र की बात, हाँ। वो वैसा है, मतलब वैसा एक ही बार है। निकल गया तो निकल गया, उसको लगना ही है। हाँ, वो कहते हैं ना कि तीर कमान से, प्राण निकल शरीर गया तो से निकल और बात जबान से, एक बार चली जाती है वापस नहीं होती, वापस नहीं आती। वो नष्ट नहीं होती। वो जब तक नष्ट नहीं होती उसको काम जो दे दिया वो उसे ही खत्म करेगी। अच्छा, हाँ, किसी न किसी को मार के मार नष्ट के होगी। वो 2 में से एक को ही मारेगी। हाँ। अच्छा, अगर यहाँ से मान लो अपने को पता है कि जैसे USA के देश है, उधर यूएस से है, अगर वहाँ पे कोई बंदा है उसको मारण क्रिया करवाने, तो यहाँ से वो चली जाएगी इतनी दूर? ये तो हवा रूपी चीजें होती है। आप मोबाइल पे बात करते हो तो इसमें कोई तार नहीं है, इसी प्रकार हवा रूपी चीजें होती है, तो कहीं भी करवाओ, मिनटों सेकंडों में हाँ, जाती है। सेकंडों में होते हैं। टाइम होता है उसका, जो चीज़ हम बेचते हैं, जैसे वशीकरण होता है उसका टाइम होता है। वशीकरण कितने टाइम के लिए करवाना है हमें, 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, उसी प्रकार उसका टाइम होता है। इस टाइम के अंदर ये इसको ख़त्म करना है।
अच्छा, जो वशीकरण है उसकी भी सीमा है, भी हम सीमा होती कितने है, घंटे के लिए मियाद करवा होती है, रहे हैं। लाइफ टाइम के लिए भी होता है वसीकरण? लाइफ टाइम के लिए भी होता है, उसकी तो मियाद होती है। वशीकरण को मैं समझना चाहूँगा कि क्या है आखिर। वशीकरण ऐसा होता है कि वशीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे आप हो, आपको वश में करना, आप मेरे कहने में नहीं हो, मतलब किसी को बस में कंट्रोल में हाँ। लेकिन वशीकरण भी वही होता है जिससे जान पहचान हो। अच्छा, जैसे मेरे लिंक में है या मेरे से जो करवा रहा उसके लिंक में, जेंट्स या किसी की औरत नहीं कहने में नहीं चल रही, या किसी का भाई कहने में नहीं चल रहा, या किसी का बच्चा कहने में नहीं चल रहा। कितने प्रकार का होता है वशीकरण? वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग भी होते हैं, सालों के ऊपर भी होते हैं, और अपना ये लाइफ टाइम के लिए भी होता है। अच्छा, हाँ, तो जैसे मान लो ऐसे मिनटों में भी होता है वशीकरण? मिनटों में भी होता है। अगर किसी को 1 मिनट के अंदर अंदर किसी एक को मिनट वश में करना नहीं हो तो होता। नहीं करना हो? देखो, 1 मिनट में कोई भी काम नहीं होता। हम जब कार्य करते हैं ना, तो हमें 10-12 मिनट 15 मिनट तो तैयारी करने में लग जाते हैं, तो 1 मिनट में कैसे होगा? नहीं, वैसे टोटके से नहीं, तो ऐसा होगा। कोई मतलब ऐसा कोई टोटका हो जिससे 1 मिनट के लिए वो वशीकरण हो जाए? 1 मिनट में अगर हमें कोई काम करना हाँ, है 1 मिनट के लिए हो सकता है, मतलब यहाँ करने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। वो टाइम लगेगा, हाँ। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर किसी इंसान को बस में करना है, 1 मिनट में हमारा वो काम निकलवाना है, तो वो कर हाँ, सकते हैं? ऐसा हो सकता है। अचानक उसे फिर वो उसने हो गया काम, और अचानक ऐसे लगा था कि मैं पता नहीं कहाँ कुछ सपना देख रहा था, या मैं किसी अलग दुनिया में चला गया था। तो ये कैसे, किस तरीके से मतलब होता है? अगर किसी से हमने 1 मिनट के लिए किसी को काम करवाना है, किसी से 1 मिनट के लिए, और उसको वश में कैसे करेंगे 1 मिनट के लिए? वश में करने के लिए इसकी सिद्धि होती है। एक उतारा लगता है शमशान में, जिसमें जिंदा बकरा चाहिए होता है, जिंदा मुर्गा चाहिए होता है, वो सारा ले जाकर उतारा लगता है, मटका होता है, वो ले जाके शमशान में क्रिया होती है एक, वो क्रिया करके उसकी फ़ोटो चाहिए होती है, जिसका हम कर रहे हैं, जिसका वशीकरण हम कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो चाहिए होती है। एक भोजपत्र होता है, उस पर उसका नाम लिखा जाता है, और वहाँ पे जो क्रिया मंत्र जाप होते हैं वो करने के बाद 1 मिनट बाद वो अचानक, जैसे वहाँ पे गुड़िया होती है ना, पुतला होता है, जैसे हम उसे वहाँ से नचाएंगे वैसे ही वो नाचेगा। तो वो तो मतलब बस क्रिया तो बड़ी हो गई। हाँ, क्रिया बड़ी होती है। तो लेकिन अगर हमें 1 मिनट के लिए करना होगा तो कोई हम खुद से उपाय करेंगे? खुद से अगर आप उपाय करना चाहो ना भाई 1 मिनट के लिए, तो एक भोजपत्र ले लीजिए आप। हाँ, भोजपत्र के ऊपर उसका पूरा बायोडाटा लिख लीजिए, कहाँ का इंसान है, उसका नाम क्या है। जैसे कि हम वशीकरण कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो मेरा नाम अभी चेतन है, तो इसी नाम के तो बहुत है दुनिया में, तो वशीकरण करना किसके ऊपर है, तो उसका जो सरनेम है वो भी लगाना है। और अंदाजा, अगर किसी की उम्र का पता नहीं है, अंदाजा उसकी उम्र उसके ऊपर लिखनी है, उम्र लिख के, और भोजपत्र को फोल्ड करके, और आग का जो पेड़ होता है ना, उसकी जड़ों के अंदर दाबना है, जड़ों के अंदर दाबना है, और उसे दूध पिला के ना, कच्चा दूध, वो कामयाब हो जाएगा 1 मिनट के लिए 1 वशीकरण मिनट के लिए हो जाएगा। वशीकरण। हाँ। इसी तरीके से अगर किसी को घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए वशीकरण करना हो, तो उसके लिए अगर हम घरेलू कोई उपाय करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? अगर 3 घंटे के लिए किसी को वशीकरण करवाना होता है ना, तो एक तो होता है तेज पत्ता, जो हम आमतौर पे सब्जियों में डालते हैं, उसके आगे और पीछे नाम लिखना है। एक लेना नींबू, नींबू के ऊपर नाम लिखना उसका, नींबू होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश, दागिल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर रेड कलर के पेन से उस पर नाम लिखना है, और रेड कलर से जो तेज पत्ता उसके ऊपर नाम लिखना है, और उस नींबू के अंदर 7 लौंग लगा देनी है, और उसको ले जाकर ऐसी जगह रख के आना है, या तो अपने घर में रख दो कि उसे कोई दूसरा इंसान देखे ना, या फिर कोई जंगल में रख दो। उसका नाम लेकर, जिस इंसान का हम वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम लेके, और अपनी मनोकामना मांग के उसको ले जाके वहाँ रख देना है। वो 3 घंटे के लिए वश में हो जाएगा अपने। सो सर, इसी तरीके से अगर किसी को 24 घंटे के लिए लाइफ टाइम किसी को वश में करना है, अपने इशारों पे नचाना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? लाइफ टाइम के लिए करना है तो फिर दोनों की फ़ोटो चाहिए, दोनों इंसानों की फ़ोटो चाहिए, दोनों की फ़ोटो लेनी है, दोनों की फ़ोटो ले जाके, और एक मंत्र जाप होता है, अगर कोई मेरे से पूछना चाहेंगे तो कांटेक्ट कर लेंगे, मैं उनको बता दूंगा। वो मंत्र जाप करना होता है 108 बार, 108 बार वो मंत्र जाप करेंगे। दोनों की फ़ोटो चाहिए, भोजपत्र चाहिएगा, आग का पत्ता चाहिएगा, नींबू चाहिएगा, लौंग, सुपारी ये चाहिएगा। ये सारा सामान इकट्ठा करके जो मैं नंबर बता दूंगा, वो मंत्र बता दूंगा उनको, उस मंत्र से जाप करके, और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। अच्छा, वो लाइफ टाइम तक उसके वश में रहेगा, लेकिन फ़ोटो दोनों की चाहिए। अच्छा। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है सास बहू के बीच, या बहुत ही ज़्यादा कलेश हो रहा है घर के अंदर किसी भी तरह से भाई भाई के बीच, तो उस कलेश को ख़त्म करने के लिए क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं? अगर ऐसा हो रहा तो आप लौकी होती है ना, लौकी होती, लौकी को ले जाकर अपने
घर के अंदर सबसे टॉप के ऊपर रख दो लौकी को, उस पर एक लक्ष्मी मंत्र लिख के और घर के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर रख दो। जैसे जैसे वो लौकी सूखेगी वैसे वैसे घर से जो टेंशन परेशानी झगड़ा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस लौकी के पीछे का क्या लॉजिक है? लौकी के पीछे का रीज़न यही है कि लौकी हर काम में अच्छी होती है, शुद्ध होती है और हमारा खुद का भी खून फिल्टर कर देती है वो। अच्छा, हाँ हाँ, हमारे सेहत के भी लिए ठीक होती है और शास्त्रों में इसका वर्णन है। जैसे जैसे वो सूखेगी ना, हाँ। वैसे वैसे टेंशन परेशानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो लौकी की तरह और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारे घर क्लेश या जो भी है हम उपाय कर सकते हैं? ऐसे हम घर के अंदर क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं? घर के अंदर हम श्री यंत्र रख लीजिए, आप श्री यंत्र। श्री यंत्र रख लीजिए। एक सर्व मनोकामना सिद्धि यंत्र होता है, वो रख लीजिए घर के अंदर। जैसे आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले उसी के ऊपर नज़र पड़नी चाहिए। अच्छा, वो रख लेते हैं ना तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पति पत्नी के अंदर भी जो झगड़ा होता है वो कई प्रकार के झगड़े होते हैं कि कई बार तो क्या होता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से होते हैं या फिर उन दोनों में नहीं बनते। तो सबसे पहले तो उन दोनों की कुंडली मिला के देखना पड़ता है कि रीजन क्या है। अगर उनकी कुंडली मैच नहीं कर रही है दोनों की तो वो यही चलेगा, बात और उनकी तलाक तक चल पहुंच जाती है फिर तो अगर एक संजोगनी पूजा होती है उनकी, अगर संजोगनी पूजा करवाते हैं ना तो वो बन जाएगी बात उनकी। तो और इसी तरह से आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई बार बात नहीं करता है, ब्लॉक कर देता है, तो अनब्लॉक करवाने के लिए क्या कोई टोटका है? जैसे कि आप बता रहे हो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके बीच में लड़का लड़की है, जो उनके बीच में अंदर कई बार क्या होती है ऐसी दरारें पहुंच जाती है कि लड़का लड़की को ब्लॉक कर देता है और लड़की लड़के को ब्लॉक कर देती है। तो वो खुलवाने के लिए ऐसा करना कि उसका नाम लेके या फिर उसका कोई यूज किया हुआ कोई कपड़ा, लड़का हो या लड़की, अगर लड़की ने ब्लॉक कर दिया उसको और बिल्कुल बातचीत बंद है, चाहे सालों से बंद है, 5 मिनट के अंदर फ़ोन आएगा उनके पास, 5 मिनट में आएगा। उनका कपड़ा लेना है और उनकी फ़ोटो चाहे मोबाइल में हो, अगर नहीं है निकलाई हुई बाहर तो मोबाइल में होगी, उस फोटो का प्रिंट निकला लेना है, उसके पीछे उसका नाम लिखना है और अपनी विश लिखनी है और उसी कपड़े के अंदर उसको फोल्ड करके और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा के और अपने पास रख लो 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर रिंग बज जाएगी। अच्छा, हाँ, ऐसे ही क्या यूज कपड़ा होना चाहिए, यूज किया होगा? हाँ। ऐसे क्या फ़ोन के अंदर फोटो देखकर हम किसी को वश में कर सकते हैं? कर सकते हैं कैसे? उसी प्रकार जैसे कि अभी ये बताया मैंने आपको, वशीकरण की हमारी बात हो रही थी, उसी प्रकार ये क्रिया होती है कि फोन में फोटो दिखा के वशीकरण हो सकता है। और कौन कौन से शक्तिशाली मंत्र हैं जिनके द्वारा वश में हम 1 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट के अंदर अंदर सामने खड़े इंसान को मंत्र बोलकर हम वश में कर सकते हैं? एक ये मंत्र होता है किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, उसके सामने जाके अपने मन में 21 बार बोलना है, मतलब ओम नमो आदेश गुरु का पड़कोश बिगड़ कोश पताल राग पावन देवी जमुना देवी कालिका मस्तिष्क राखे जो कोई स्पिन प्राण को छेद छेदे देवी देवता भूत प्रेत डाकड़ी शाकड़ी कंठमाला तिजारी 1 पैर 2 पैर श्याम सवेरे किए कराए को स्वापड़े मेरी रक्षा नरसिंह जी करे। इस प्रकार से इसका 21 बार उच्चारण अपने मन में करना है। ये मंत्र है, इस मंत्र से किसी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगी इस मंत्र से। बिल्कुल, लेकिन हमें ये लाउडली नहीं बोलना, अपने मन में बोलना है इसको। तो सर अगर बिजनेस की हम बात करें, बिजनेस चलता चलता रुक रहा है या स्टेबिलिटी नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस चल रहा, अच्छा चल रहा है, चलते चलते क्या होता है कि अचानक से डाउन 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 नीचे आता है। वो ऐसे होता है कि जैसे लकड़ नहीं होती, अंदर दीमक लग जाती है और अंदर अंदर खोखला हो जाता है, उसी खोखला हो जाता है, उसी प्रकार वो बिजनेस हो जाता है। एक तो उनके ऊपर हाई टॉप नज़र भी होती है, नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है या किसी ने काम बंधवा भी देते हैं। अगर जलने वाले बहुत होते हैं, अपने ही करवा देते हैं, कई बार ऐसे लोग होते हैं अपने ही, हाँ कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, अपने लोग ही ऐसा कर देते हैं जिससे क्या कि धीरे धीरे उनका बिजनेस ठप हो जाता है। तो वो अपने वहाँ पे है ना, जहाँ भी उसने अपना ऑफिस बना रखा है, जो गल्ला होता है जहाँ पे बैठते हैं मेन जगह, वहाँ पे लक्ष्मी यंत्र होता है एक, वो रख ले, उससे पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो सर ये जो मंत्र है
मैंने सुना है पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, धन वृद्धि के लिए भी मंत्र बहुत सारे हैं। लक्ष्मी माता के भी मंत्र होते हैं, कुबेर जी के भी मंत्र होते हैं, तो वो कौन कौन से मंत्र हैं? बहुत सारे मंत्र होते हैं। लक्ष्मी का जो लक्ष्मी माता है उसका मंत्र होता है मेन। लक्ष्मी माता ने ही कुबेर जी को रखा हुआ है। हम आराधना करते हैं लक्ष्मी माता की, लेकिन देते कुबेर जी हैं। हाँ, तो कुबेर जी का ऐसा क्या मंत्र जाप है जिससे धन की वृद्धि हो? वह उठते सार सबसे पहले ओम श्रीम क्लीम कुबेराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना आपको 108 बार, 7 दिन तक इसका उच्चारण करना। उसके बाद देखिए 101% आपके घर में धन वृद्धि होगी। तो सर इसी तरीके से अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं बार बार टूट रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते शादी के लिए देखो शनि का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। हैं? शनि मंत्र है एक, उसका उच्चारण कर लीजिए। मैं बता देता हूँ। ओम नीलांजनम समाव्याप्यम रविपुत्रम यमागजम छाया मातंड संभोतम नम नमामि शनेश्वरम। इसका शनिवार के दिन काले कपड़े पहनो। काले कपड़े पहनने से क्या होता है? शनि खुश होता है। और हर शनिवार के दिन शनि मंदिर में दीपक जलाए, तेल का, सरसों का तेल का, और भोग लगाए और इसका उच्चारण करें। बिल्कुल कुछ ही दिनों में बिल्कुल। इसमें सर हमने ये भी सुना है कि तंत्रा में किसी की कोख बांध दी जाती है, उसकी वजह से संतान नहीं होती, क्या ऐसा भी होता है? और अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, संतान नहीं हो रहा था, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ कि अगर किसी की कोख बंधी हुई है तो क्या करते हैं, जैसे कि किसी लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा और किसी को हो रहा है, तो उसके कपड़े जो पहने हुए कपड़े उनको जला के और उसको मिट्टी में दबा देती है और उसका कुछ अंश पानी में मिला के जो औरत पी जाती है तो उसकी कोख बंद हो जाती है और उससे बच्चे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक वो कोख नहीं खुलेगी तो बच्चे या तो अबॉर्शन हो जाएंगे, पेट में ख़त्म हो जाएंगे, अधूरा बच्चा पैदा होगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा। वो कोख खुलेगी तभी जाकर ये होगा। इसके लिए क्या होता है, अगर कोख बंधी हुई है तो दोनों हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों पूजा में बैठेंगे। पूजा में बैठने के बाद संतान प्राप्ति एक हवन होता है, वो हवन होगा संतान प्राप्ति, 3 घंटे का हवन होता है वो। और उसके कोख खुलेगी, उसके बाद उसी से सुरक्षा कवच बना के देंगे हम। सुरक्षा कवच बनवाने के बाद बिल्कुल 9-10 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी। तो सर कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे क्लेश होते रहते हैं और फिर पता लगता है कि उनकी फैमिली के अंदर किसी आत्मा का वास था या कंट्रोल कर रखा था। तो क्यों होता है ऐसा, और कौन सी आत्माएं हैं जो घर के अंदर कंट्रोल कर लेती है इतना? मैं बताता हूँ। एक बार मेरे पास एक केस आया था पंजाब से। तो रीजन यह था कि उन्होंने मैंने पूछा पूरी बात, तो उन्होंने कहा कि एक कोठी थी, तो जो पहले लोग थे वो उसको बेच के चले गए थे। अच्छा। और जिसने वो कोठी ली थी वो वहाँ पे रह रहे थे। अब रहने का रीज़न ये था, तो जब मैं वहाँ गया उन्होंने बोला कि आप यहाँ आकर देखिए। वहाँ चला गया, जाने के बाद उन्होंने बताया तो यकीन नहीं हुआ, तो ये ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक ठाक परिवार था और ऐसा नहीं था, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रात को हम सोए हुए थे, तो क्या होता था उनके घर में, ऐसे होता था कि जैसे पूरे परिवार के लिए खाना बन गया है, बनने के बाद जो खाना बचता है वो खाना वो खाता था। अच्छा। हाँ, एक प्रेत था, जो खाना बच गया वो खा लेता था उसको। अच्छा। तो ये उनका रोज का हो गया था। अगर ताला भी लगा दिया रसोई को, ताला लगा दिया रसोई को, लगने के बाद भी है ना, अंदर जाके वो तो हवा थी, खा लेती थी। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि आप ऐसा कर कि तू ये तो करना बंद कर दे, जो फालतू वो जो खाना बन रहा है ना वो मत बनाया करो, जो हम खाएंगे उतना ही बना लो, ठीक है। जब से उसने ऐसा करने लगा तो वो खुद बनाने लग गया घर में खाना। अच्छा। हाँ, खुद खाना बनाने लग गया। पहले तो ऐसा ही हो रहा था कि जितने 2-4 फुलके जो थे वही खाता था, उसके बाद तो जो आटा बच रहा वो पूरा ख़त्म हो ही जा रहा था। सुबह उनके जो बर्तन वगैरह जैसे ऐसे महसूस होता था कि किसी ने खाना बनाया है। अच्छा, धीरे धीरे भूख बढ़ गई उसकी। हाँ, भूख बढ़ने लग गई थी। तो कोई भी चीज़ वो घर में छोड़ता ही नहीं था, हर चीज़ रोज का हो गया था उसका। ऐसे करते थे, जो गली थी और उसी रोड पे मकान था, रात को 8 बजे के बाद उधर से कोई गुजरता नहीं था। हाँ। और ना ही वो सेल हो रही थी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी वो, ना सेल होती। और जिसने सेल करी थी उसने उसको बताई नहीं थी ये चीज़। बताई नहीं थी ये चीज़। अब हुआ ये था कि जो लड़का था, मैंने पूरी वहाँ पे स्टडी की तो फिर पता लगा कि ये जो लड़का है ना उसने ही उसको जगह को खरीदा था, और उसको हथियाने के लिए उसके जीजा ने उसको
मर्डर कर दिया उसका, अच्छा। उसका मर्डर कर दिया था। अच्छा, मर्डर कर दिया। मर्डर कर दिया था। वो प्रॉपर्टी उस लड़के ने ली थी और उसको हत्याने के लिए उसकी जीजा ने उसको मार दिया था। जीजा ने मार दिया था। अब उसकी आत्मा वहाँ पे उस प्रॉपर्टी में थी, हम्म, तो जो रह रहा था उसको वो परेशान कर रही थी। हम्म, तो जब उसकी इच्छाएं हमने उसको बुलाकर उसकी इच्छाएं हमने पूछी, हाँ, इच्छाएं पूछ के और उसे इच्छाएं उसकी पूर्ति की गई, उसके बाद उसको कैद करके और पूरी विधि विधान से उसको जल प्रवाह किया गया, अच्छा। तब जाके उसका छुटकारा हुआ। हम्म, वरना यही रूटीन हो गया था उनका रात का। वो घर में नहीं सोते थे, छत पे जाके सोते थे। अच्छा। हर किसी के पास आके सो जाता था वो। जैसे कि आप सोए हो, अकेले सोए हो, तो आपको महसूस होगा कि मेरे पास कोई लेटा हुआ है, ऐसे महसूस होता था उनको। सर जैसे ये कच्चा कलवा होता है या ये जितने भी प्रेत आत्माएं होती है, मैंने सुना है एक लिलीपुट भी होता है। लिलीपुट भी होता है, एक करण पिशाचनी होती है। अच्छा। अच्छा, हाँ, एक करण पिशाचनी होती है। हाँ हाँ, सुना है। वो भी शमशानी के क्रिया के दौरान उसे प्रकट किया जाता है। वो दिखती नहीं है, मैंने उसकी साधना की हुई है। करण हाँ, किरण पिशानी की साधना मैंने की हुई है। उसकी साधना है कि जैसे कि आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो, तो वो आपका पूरा भविष्य, जब तक आप 5 मिनट मेरे पास बैठे हो, तो वो पूरा आपका निकाल लेगी बायोडाटा और वो मेरे कान में बता देगी अच्छा। कि इसकी ये प्रॉब्लम है। करण पिशाचनी का मतलब भी तो कान में कहती है, वो जो साधक होता है उसके कान में कहती है। वो भी है, उसके जरिए भी हम काम करवाते हैं। अच्छा। पता लग जाता है। पता लग जाता है, मतलब कि क्या आगे होने वाला है, हाँ, क्या पीछे होती पिशाच ही है वो भी। आपने सिद्ध कर रखी है कर्ण पिशाचनी? हाँ। अच्छा। और हमने ऐसा भी सुना कि कर्ण पिशाचनी अगर कोई सिद्ध कर लेता है उसके प्राण मांगती है, या फिर ऐसा कुछ? प्राण मांगती तब है जब हम उसे जो भी वो कहे, हम उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करें तो उसे जो चाहिए उसे देना पड़ता है। वो अच्छा, क्या चाहिए उसको? XYZ कुछ भी मांग सकती है वो। हमने इसमें ऐसा भी सुना है कि कर्ण पिशाचनी अगर कोई सिद्ध करता है तो वो उसकी या तो फिर पत्नी के रूप में आती है, या फिर पत्नी के रूप में भी आती है, लेकिन उससे वचन लेने पड़ते हैं पहले कि मैं तुझे इस रूप में नहीं स्वीकार करूंगा। अगर कोई साधक है, कुछ भी है, तो उससे पहले वचन लिए जाते हैं कि मैं तुझे वाइफ के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा, तो आ सकती है वो। तो उसकी साधना के जरिए उसे वचन लिए जाते हैं और वचनों में बांध के ही लिया जाता है। तो शिष्य का मतलब होता है कि हम शिष्य को जो कहे वो करेगा, शिष्य के रूप में ही उसे स्वीकार करते हैं। सो आप फिर आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको आपका पूरा बायोडाटा मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता उसके माध्यम से वो बता देती है? वो बता देती है। तो मेरे बारे में कुछ बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं। बताइए फिर। आप राजस्थान जाने वाले थे 4 दिन बाद, जाने वाले थे, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप आज जा रहे हो। हाँ, ये भी सही है। बिल्कुल। आपके 4 सूट थे, हाँ वो आगे डिले हो गए, पोस्टपोन्ड हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है। और मेरा प्लान था 4 दिन बाद जाना, लेकिन मुझे आज जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो ये भी सही है। आज शाम को निकलोगे आप यहाँ से। हाँ बिल्कुल निकले। बिल्कुल पता लग जाता है ऐसे, है ना? बिल्कुल पता लग जाता है सारी चीज़ों का। मैं ज़्यादा कुछ तो जानना नहीं चाहूँगा, और आपके माध्यम से मैं मेरे बारे में बताना भी नहीं चाहूँगा किसी को, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर देख रहे हैं, तो मैं इतना ही पूछूंगा आपसे। और मैं अगर कर्ण पिशाचनी के बारे में जानना हो तो और क्या क्या काम करवाते हो आप उससे? कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी? हाँ। हमारे घर में हमने किसी नौकर को रखा है, तो हम उसे खाना बनवा सकते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ लगवा सकते हैं। उसी प्रकार एक तरह से वो गुलाम की तरह काम करते हैं। जैसे बोतल से निकला जिन होता है ना, उससे हम जो करवाएं, हमने उसकी साधना की है, तो वो हमारा ही हुक्म मानेगी, जो हम कहेंगे वो करेगी वो। ये जब इस्तेमाल करते हैं जब कोई केस हाई लेवल का होता है, जब टोने टोट के मंत्र जाप से कोई काम ना हो ना, उसके बाद उसका इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ों का। ये पावरफुल चीज़ होती है। इनमें क्या कि ऐसा कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो इनसे मौत तक हो जाती है इंसान की। इनका बुरा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो वो जो मैं जानना चाहता हूँ, वो जो लिलीपुट होता है वो कैसे बनता है और किस रूप में होता है वो? लिलीपुट जो होता है वो लीले कलर का ही होता है, और वो कच्चे कलवे का ही एक रूप होता है। अच्छा। मतलब बनता किस तरह है वो? उसकी भी साधना होती है, साधना कंटिन्यूटी, साधना के जरिए ही उसे निकालना पड़ता है। और सिद्ध भी होता है वो? सिद्ध होता है वो। आपने कर रखा है सिद्ध? ऐसा होता है सिद्ध कि जैसे कि
उम्रदराज होता है, लेकिन वो उनकी हाइट छोटी रह जाती है। कच्चे कलवे होते हैं वो बच्चे होते हैं, और जो लिलीपुट होता है वो भी कच्चे कलवे का ही रूप होता है, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, जिसे हम बोना भी बोलते हैं, है ना। तो शमशान में जब जलाते हैं ना, जलती चिता से राख उठा लेते हैं, तो फिर उसको मोक्ष नहीं होता। फिर उसकी हम सेवना करते हैं, सेवना करने के बाद वो अपने असली रूप में हमारे पास आता है। अच्छा, हाँ, और उससे फिर आप कुछ भी काम करवा सकते हाँ, हो। फिर उसकी सेवना होती है, और सेवना करके उसे हम असली रूप में जागृत करते हैं। जागृत करने के बाद फिर उसे हम जैसे एक तरह से ट्रेनिंग देना कि तुम्हें ये करना है, ये करना, ये नहीं करना, हम जो बताएं वो ट्रेनिंग देना होता है। वो देके और फिर जैसे कि कहीं पे भी कोई भी काम करवाना हो तो हम कहते हैं कि वहाँ जाके देख के आना है कि वहाँ क्या चल रहा है, तो वो देख के हमें बता देगा। अच्छा। या कुछ काम करना हो तो वो कर देगा। तो ये जितनी भी साधनाएं हैं सर, कर्ण पिशाचनी, कच्चा गलवा, और जितने भी भूत हम सिद्ध कर लेते हैं, मान लो तांत्रिक कोई सिद्ध कर लेता है, हाँ, तो मैंने सुना है कि जब तांत्रिक की मृत्यु होती है तो ये जो चीज़ें होती हैं वो फिर उनको ही नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उनका जो मालिक है वो तो मर चुका होता है। हाँ, फिर उसके बाद में क्या होता है, उनका सिद्ध किया होता है उनके बाद में? वो उनसे वचन होता है, पहले वचन लिया जाता है कि जब तक मैं हूँ जब तक तुम हो, मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो। अच्छा। हाँ, तो फिर उनकी मोक्ष हो जाती है, वो चली जाती है, अच्छा, उनकी मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिल जाती है। जब कोई भी साधक तांत्रिक उसकी सेवना करके, उसकी पूजा करके उनको कैद करता है, अपने पास लेके आता है, तो ये वचनों में बांधे जाते हैं कि जब तक मैं हूँ जब तक तुम हो, और उनकी मोक्ष पहले ही कर देते हैं। जैसे हमारे कोई मर जाता है तो उसके बाद उसका क्रियाक्रम होता है, पिंडदान होता है, वो उसके कर देते हैं, और अपना जो साधक होता है अपना भी कर लेता है पहले ही। अच्छा, पहले ही कर लेता है। पहले ही करके उनको बता देता है कि मेरे में ये होने वाली है आगे जाके। अच्छा, और अगर कोई तांत्रिक की आत्मा भटकने लग जाए फिर क्या होगा? जो तांत्रिक होता है ना, वो मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है, उससे बोलते हैं कुंडापंथी। अच्छा, कुंडापंथी होती है वो। कुंडापत्ती। हाँ, कुंडापंथी होती है। उसकी क्रिया ही होती है रात के समय, रात के समय होती है, और फिर शमशान में जाया जाता है, और उसमें जो तांत्रिक होते हैं 5-7 तांत्रिक होते हैं, जितने भी हम उपलब्ध हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, उन सबको जाते हैं शमशान में जहाँ उसका क्रियाक्रम हुआ था, वहाँ जाते हैं, वहाँ से उसको लेकर उस घर में आते हैं जहाँ वो ख़त्म हुआ था, उसके साथ उसको भोजन करवा के और अपने हाथों से उसे खिला के और फिर विदाई दी जाती है, फिर वो चला जाता है। ऐसे नहीं जाता वो, उसको लेके आना पड़ता है, फिर छोड़ के आना पड़ता है, और ऐसे वो अपनी मर्जी से आता है तो वो परेशान करता है। कुंडापंथी होता है वो। तो सर हम पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं, लेकिन पॉडकास्ट को एंड करते करते मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे मंत्र, बीज मंत्र और उपाय आपसे जानना चाहूँगा जिससे हम घर में सुख शांति, वृद्धि, धन की वृद्धि और ये जो चीज़ें हैं वो आती रहे हमारे घर में, और नज़र दोष का भी उपाय मैं जानना चाहूँगा साथ में ही। देखो आजकल क्या है कि नज़र दोष लगना एक आम बात है, हर किसी की लग सकती है, हमारी भी लग सकती है, आपकी भी लग सकती है, किसी की भी लग सकती है। अगर कोई अच्छा कमा रहा तो भी नज़र लगेगी, और कोई अच्छी सी गाड़ी ले ली तो भी नज़र लगेगी, आम बात है ये। तो इसका मेन ये उपाय है कि जो काला धागा होता है ना, वो लेके उसके 7 गांठ बांध के और अपने बाएं पहन के बांध लो, बांध के, और एक अखबार ले लो, पेपर लेके, और उसको जला के अपने ऊपर से घुमा के 7 बार, और उसको जला के और जूती से मारना है पेपर को, और उसको राख को है ना घर से बाहर कर देनी है, या अपना ऑफिस है तो ऑफिस से बाहर कर देनी है, दुकान है तो दुकान से बाहर कर देनी है। ये कर लो, नज़र दोष हट जाएगा। हाँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप इतनी दूर से चलकर आए हमारे पॉडकास्ट में, और कुछ समय से आपको कांटेक्ट कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से आप मिले हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप किसी भी तरह से सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, सर से संपर्क करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सर के नंबर आपको मिल जाएंगे, सर के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।